माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, शैडो के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे शैडो फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज़ द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट होता क्या है? लाइट के द्वारा ही हम लोग कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को विजिबल है, हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। किसके द्वारा देख सकते हैं? तो लाइट के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है। लाइट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू। लाइट को दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। इमिशन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट देखते हैं कि इमिशन ऑफ लाइट है क्या। क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। मतलब कोई भी लाइट किसी जगह से निकलता है, उसी को कहा जाता है क्या? इमिशन ऑफ लाइट। मतलब उस जगह से निकल रहा है वो चीज़। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट that emit their own light. Example sun, electric torch, firefly, etc. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद इमिट करता है, मतलब उसमें से लाइट निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन है, सन क्या है? सन के पास खुद का लाइट होता है, वो दूसरे को भी रोशनी देता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या है? तो उसमें से लाइट खुद निकल रहा है। फायरफ्लाई जो एक कीड़ा होता है, उसमें क्या है? तो उसमें खुद का लाइट होता है, मतलब वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में काउंट होता है, क्योंकि उसके पास खुद का लाइट होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट्स देयर ओन लाइट बट आर विजिबल ड्यू टू लाइटनिंग फॉलिंग ऑन देम। ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है और वो दूसरे के वजह से उसमें वो दिखाई पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो वो ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ल्यूमिनस में क्या था? उसका खुद का लाइट था। और नॉन ल्यूमिनस में क्या है? उसका खुद का लाइट नहीं होता है, बल्कि दूसरे के रोशनी में वो मतलब लाइट करता है, मतलब वो दिखाई देता है। जैसे मून है, मून का खुद का लाइट नहीं होता है, वो सन के रोशनी में वो प्रकाश निकालता है, अपने आप में दिखता है कि हाँ उसमें लाइट है, बट मून का खुद का लाइट नहीं होता है। चेयर, टेबल एक्सेट्रा, जैसे रूम में है, क्या सब ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट होता है? तो नहीं, सारे ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट नहीं होता है। जो हमारे रूम में बल्ब होता है, उससे वो रिफ्लेक्ट करता है, उस पर वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो लाइट पड़ता है, उसके बाद उससे रिफ्लेक्ट करेगा और उसको हम लोग देखते हैं कि उस पर भी लाइट आ रहा है, बट उसका खुद का लाइट नहीं होता है। ये सारे किस में आएंगे? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली, एग्जाम्पल ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल जिससे लाइट जो है पूरा तरह से पास हो जाता है, उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कोई भी प्लास्टिक ले ले, जिसमें से एक तरफ से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हम लोग को कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो क्या है? अगर हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ देख रहे हैं तो हम लोग को उसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। मतलब हम लोग वो ऑब्जेक्ट क्या है? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट देख सकते हैं, पूरा पारदर्शी है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? तो ट्रांसपेरेंट बोला जाता है, जब हम लोग उसको कम्प्लीटली देख सकते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलूसेंट क्या होता है। ट्रांसलूसेंट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम लोग पार्शियली देख सकते हैं, पूरा तरह से विजिबल नहीं होता है। जैसे कि बटर पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, इससे क्या है? पूरी तरह से हम लोग कम्प्लीटली एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते, बल्कि पार्शियली देख सकते हैं, मतलब आधा पारदर्शी होता है ये। इसी को कौन सा हो जाता है? तो इसी को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है? तो बटर पेपर, टिश्यू पेपर, इसे हम लोग कम्प्लीटली नहीं देख सकते, आधा पारदर्शी होता है, मतलब पूरी तरह से विजिबल नहीं होता है, हाफ विजिबल होता है, कह सकते हैं। अब देखते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओपैक होता क्या है? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, एग्जाम्पल बुक, ब्रिक एक्सेट्रा। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप से लाइट को पूरा तरह से पास नहीं करने दे सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो ओपैक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? बुक हो गया, ब्रिक हो गया। जैसे उस ऑब्जेक्ट को मिडिल में रख दिए, ठीक है, और इधर इधर से लाइट हम लोग मारते हैं, अगर टॉर्च वगैरह का लाइट हम लोग मार रहे हैं तो इस तरफ वो विजिबल नहीं होता है, इस तरफ से हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी अगर कोई ब्रिक रखे, कोई ईंटा रखे या कोई बुक रखते हैं, तो क्या हम लोग को एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है? तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। इसी को कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? तो इसी को ओपैक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जब हम लोग को बिल्कुल भी एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता है, लाइट पास नहीं करता है, उसी को क्या बोलेंगे? तो ओपैक ऑब्जेक्ट बोलेंगे।
अब हम लोग देखते हैं कि शैडो होता क्या है। शैडो रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म्स बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट। ओपैक ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शैडो। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ वीक शैडो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट अ शैडो एट ऑल। शैडो क्या होता है? शैडो का मतलब सिंपल मीनिंग होता है परछाई। हम लोग जानते हैं कि परछाई क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका परछाई फॉर्म होता है, उसका शैडो फॉर्म होता है। जैसे ओपैक ऑब्जेक्ट है, ओपैक ऑब्जेक्ट का डार्क शैडो फॉर्म होता है। कोई भी जैसे ठोस चीज़ है जिसे लाइट पास नहीं कर रहा है, उसका एक डार्क शैडो फॉर्म होगा, उसका बहुत ही ज़्यादा डार्क शैडो, डार्क परछाई फॉर्म होता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का वीक शैडो फॉर्म होता है। जो भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, जो आधा पारदर्शी होता है, उसका एक वीक शैडो फॉर्म होगा, मतलब कि बहुत ही हल्का शैडो फॉर्म होगा। ठीक है। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कोई भी शैडो फॉर्म होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें से तो लाइट खुद ही पास कर गया, तो उसका शैडो कैसे फॉर्म होगा। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का क्या है? शैडो फॉर्म होता ही नहीं है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ शैडो के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सा टाइप शैडो का होता है। ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्सेस, जब लाइट सोर्स जो है, जहाँ से लाइट इमिट हो रहा है, वो स्मॉल रहेगा तो कैसा शैडो फॉर्म होगा? ओनली वन डार्क शैडो इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज अम्ब्रा। क्या है? स्मॉल है। जब लाइट सोर्स, जब जो हम लोग लाइट दे रहे हैं, जैसे टॉर्च का या फिर किसी भी चीज़ का अगर हम लोग लाइट दे रहे हैं, तो अगर लाइट का सोर्स जो है स्मॉल है, तो सिर्फ एक डार्क शैडो फॉर्म होगा, मतलब एक डार्क परछाई फॉर्म होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अम्ब्रा। ठीक है। ड्यू टू लार्जर लाइट सोर्स, यही अगर लाइट का सोर्स जो है लार्जर लाइट का सोर्स है, तो यहाँ पे दो शैडो फॉर्म होता है। एक डार्क शैडो फॉर्म होगा जिसको कि हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं, और एक उसी के बगल में, जैसे ये अगर शैडो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक परछाई फॉर्म हो रहा है, तो एक डार्क रहेगा। ठीक है। और इसी के बगल में एक इसी के लगते हुए एक हल्का हल्का शैडो फॉर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको पिनम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है। वो लाइट शैडो होता है, अम्ब्रा के बगल में ही होगा, एकदम फेंट होगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर का होगा। जबकि अम्ब्रा क्या है? वो डार्क शैडो होता है। और पिनम्ब्रा क्या है? तो लाइट फेंट शैडो होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो पिनम्ब्रा बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इक्लिप्स क्या होता है। अ शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस दैट मेक्स द सन और द मून इनविजिबल फॉर सम टाइम, उसी को इक्लिप्स बोला जाता है। मतलब कि एक शैडो जो कि स्पेस में फॉर्म होता है, जिसके वजह से कभी सन तो कभी मून जो है इनविजिबल हो जाता है कुछ समय के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? तो इक्लिप्स बोला जाता है। जो हम लोग आम भाषा में सुनते हैं कि ग्रहण लग गया, तो उस समय क्या होता है? उस समय कुछ समय के लिए सन और मून जो इनविजिबल होता है, हम लोग उसको डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। या तो सन बीच में आ जाएगा, या तो मून अर्थ के बीच में आ जाता है, उसी को इक्लिप्स बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स होता क्या है। द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इसमें क्या है? तो मून जो है सन और अर्थ के बीच में आता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। ठीक है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके बीच में अगर मून आ गया, तो उसी को क्या बोलेंगे? तो सोलर इक्लिप्स बोलेंगे। सो दैट द अर्थ इन द शैडो डार्कन्स ड्यूरिंग द डे। ये ड्यूरिंग द डे होता है, क्योंकि यहाँ क्या है? सोलर इक्लिप्स है, मतलब कि सूरज वाला है। ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स है। यहाँ पे क्या है? तो ये ड्यूरिंग द डे फॉर्म होगा, मतलब कि दिन के समय ये ग्रहण लगता है। और यहाँ क्या है? तो मून बीच में आ जाएगा। क्या आएगा? यहाँ पे जो चंद्रमा है वो बीच में आ जाएंगे सन और अर्थ के। हमारा जो अर्थ है और सन है उसके बीच में क्या आएगा? तो मून आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अब हम लोग ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे, जिसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है? द मून एंड द सन आर इन स्ट्रेट लाइन सच दैट द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून। द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन। इसमें क्या होता है? तो जैसे ये मून है, ठीक है, मून एंड द सन आर इन स्ट्रेट लाइन, मून हो गया और यहाँ पे सन हो गया, और इसी के बीच में क्या हो जाता है? अर्थ आ जाता है। यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा? तो अर्थ आ जाता है। तो इसी को कौन सा इक्लिप्स बोलेंगे? इसी को बोला जाता है ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है। इसका जो अर्थ का शैडो होता है, द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन मून। यहाँ पे इसका अर्थ का शैडो किस पे फॉर्म होगा? तो इस पे फॉल होगा, तो इस पे मून पे फॉल हो जाता है। अब मून जो है हम लोग को अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ समय के लिए मून अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। इसी को क्या बोला जाता है? तो ल्यूनर इक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिल्वर
सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जैसे कि एक कोई भी मटेरियल, ठीक है, यहाँ से लाइट इमिट हुआ, यहाँ से क्या हुआ, तो लाइट इमिट हुआ, लाइट सोर्स उस पर पड़ता है, तो क्या होता है, ये दो तरह से हो सकता है, या तो रिफ्लेक्ट करेगा या तो रिफ्रैक्ट करेगा। जब वो जो लाइट सोर्स जो उस पर पड़ रहा है वो सेम ही डायरेक्शन में वापस चला जाए, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब कि वो उसी डायरेक्शन में, उसी ऑब्जेक्ट में वापस से चला गया, उसी को क्या कहेंगे, तो रिफ्लेक्शन कहेंगे। और जब वो ऑब्जेक्ट से टकरा के दूसरी तरफ जाता है तो उसी को कहेंगे रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, तो रिफ्रैक्शन हो गया। जब सेम तरफ गया तो उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, और जब दूसरी तरफ चला गया तो उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ से लाइट को इमिट हुआ, यहाँ से लाइट आया और सेम तरफ, सेम ही ऑब्जेक्ट तरफ चला गया, वो दूसरे से मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसे टकरा कर दूसरे साइड नहीं गया, तो उसको क्या कहेंगे, तो रिफ्लेक्शन कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और जब दूसरी तरफ चला जाता है तो उसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, तो उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।